हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का पार्ट 4 है। इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल y का स्क्वायर और log x। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन जो है हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है यहाँ पर। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखें कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, x का फलन होना चाहिए ओनली, बट यहाँ पे क्या y का भी फलन है और x का भी फलन है। तो y के फलन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा हमें। तो हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में y स्क्वायर का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होती है कि जो dy अपॉन dx होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1 मतलब +1 होना चाहिए। यहाँ पे उसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x है। इसको हम यहाँ से पहले हटाएंगे तो दोनों पक्षों में हम जो है x का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन x ये y हो जाएगा और यहाँ पर y का स्क्वायर log x और अपॉन में x हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, y वाला जो फंक्शन इसको यहाँ से हटाएंगे, तो हटाने के दोनों पक्षों में हम भाग देंगे। तो 1 अपॉन वाई का स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x ये y अपॉन वाई का स्क्वायर और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से हट जाएगा। तो log x अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y की 1 अपॉन y की पावर 2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -2 हो जाएगा। ये dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x। एक y से एक y कैंसिल होगा और एक y बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y का इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में log ex और x ये जैसा का वैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो है पूरा जो q है पूरा x का फलन बन गया यहाँ पर। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, इस इक्वेशन में जो सेकंड टर्म होता है, जो सेकंड पद होता है, वहाँ पर जो y का फलन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो y इनवर्स को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो t होता है वो x का क्या होता है, फलन होता है और v एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी पावर जो होती है कितनी होना चाहिए, लीनियर मतलब 1 होना चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स तो है, यहाँ पे p की वैल्यू दिख रही है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करना है, मतलब पावर 1 कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। जैसे ही माने हमने इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो -1 -2 dy अपॉन dx इक्वल dv अपॉन dx, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें मिला ये इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे, जैसे ही हम इसको मानते हैं, मानने के बाद जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमें इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में मिल जाता है। अब चूंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो y की पावर -2 dy अपॉन dx, दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस का ये dv अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। v की वैल्यू मतलब y की पावर -1 को v लिख सकते हैं, y की पावर -2 dy अपॉन dx को -dv अपॉन dx लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस dv अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x, y की पावर -1 को v लिख देंगे और ये हो जाएगा log x और अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो v है और v का यहाँ पर जो अवकल गुणांक है उसका यहाँ पे जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस। इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv अपॉन dx ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस log ex और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला, ये इक्वेशन जो है v में क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने पर यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलेगी
-1/x और q की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का log e x अपॉन में x, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p dx e और p की वैल्यू यहाँ पर -1/x और ये dx है। माइनस को बाहर करेंगे, यहाँ पर 1/dx बचेगा और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा माइनस का log e x मिल जाएगा। log की प्रॉपर्टी से माइनस x के ऊपर चले जाएगा, ये e की पावर x इन्वर्स हो जाएगा। e log e यहाँ से हटेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें x इन्वर्स मिल जाएगा और इसको हम और सिंप्लीफाई किए तो क्या लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें कितना मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा। क्योंकि लघु वर्ग की फलन और चर घातांक की फलन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए ई लॉग यहाँ से हट जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 1/x मिल जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c हो जाएगा v। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1/x है, q है हमारे पास log e x अपॉन ये x और मल्टीप्लाई में 1/x और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर है log e x और नीचे है, इसको और हम सिंप्लीफाई करें 1/x, ये हम ये कर सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन को हमें मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि log दिख रहा है, अगर log को हम मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। तो 1/x यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मानना log e x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे ही मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/x dx और इक्वल में ये dt। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं तो v 1/x इक्वल log x को हमने क्या माना है, t माना है, ये x तो रह ही रहेगा और 1/x को, क्योंकि यहाँ पे dx भी, तो 1/x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बट अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है कि t के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बट यहाँ पे क्या है, x है, x को भी t में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे। तो log की प्रॉपर्टी से जो e log e x इक्वल t है, तो ये हो जाएगा x इक्वल e की पावर t हो जाएगा। e की पावर में क्या चले जाएगा, t चले जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें e की पावर t। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर t लिख सकते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा v 1/x t और e की पावर t को ऊपर लेके जाएंगे, e की पावर माइनस t dt प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा। अब इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम इसका क्या कर देते हैं, यहाँ पर v इंटू 1/x। अब इसमें खंडसा समाकलन लगाएंगे, खंडसा समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे फलन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पहले फलन का अवकलन हो जाएगा, दूसरे फलन का समाकलन हो जाएगा और इस पूरे का जो है फिर से क्या हो जाएगा, समाकलन और ये प्लस c हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, t e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t होगा, माइनस t का जब हम करेंगे e की पावर माइनस t जो है इसका जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। तो e की पावर माइनस t का जो हमें इंटीग्रेशन है माइनस e की पावर माइनस t मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे आएंगे हम t का t के रेस्पेक्ट में 1 मिल जाएगा और e की पावर माइनस t का करेंगे तो e की पावर माइनस t हो जाएगा और ये dt और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। v इंटू 1/x ये हो जाएगा माइनस का t e की पावर माइनस t माइनस e की पावर माइनस t का फिर से करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस t मिलेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो e की पावर माइनस t मिलेगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब जो है t को जो है हमने क्या माना है, log e x इक्वल क्या है, t है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो v जो है
v जो है हमने किसको माना था, y इनवर्स को माना था, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग ई एक्स ये हो जाएगा। सर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ पे भी आएंगे और फ्रंट से समाकलन लगाएंगे तो पूरे में यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है। जब इसको सरल करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस भी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब अंदर जाएंगे हम यहाँ पे ये वाला माइनस है, e के पावर माइनस टी, माइनस माइनस का ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। तो हम यहीं पे इसको क्या कर दे रहे हैं, ये प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। e की पावर माइनस टी का फिर से करेंगे एक बार, पहले से एक माइनस है, फिर एक माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू log e x हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस log e x प्लस e की पावर माइनस log e x, और ये प्लस यहाँ पे c मिल जाएगा। हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं e की पावर माइनस टी को, अदरवाइज जो है हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/x/y इक्वल, ये हो जाएगा log e x e की पावर माइनस log e x प्लस e माइनस log e x, और ये प्लस c हो जाएगा। तो ये हमें जो मिलेगा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल भी यहाँ पे समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। ये है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल y की पावर 2, और ये साइन x करके दिख रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड में ओनली जो है क्या होना चाहिए, x का फलन होना चाहिए। तो यहाँ से y वाला जो फंक्शन है उसको हटाएंगे, यहाँ से दोनों पक्ष में डिवाइड करेंगे, तो 1/y का स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1/x इंटू y अपॉन y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, साइन x हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस 1/x, एक y से एक y कैंसिल होगा, एक y बचेगा, इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो y इन्वर्स हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होता है, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ q रहता है, और q मतलब x का फलन होता है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या रखना होता है, सिर्फ x का फलन रखना होता है। तो ये साइन x हमें x का फलन मिल गया। अभी भी यहाँ पे क्या है, 1/x एक फलन है y की पावर माइनस 1, ये y का फलन है। y के फलन को यहाँ से क्या करेंगे, हम हटाएंगे, तो इसको हम मान लेंगे v, ये हो जाएगा माइनस y की पावर माइनस 2 dy अपॉन dx इक्वल dv अपॉन ये dx हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिली है, ये इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे मिलता है। अब चूंकि ये यहाँ पे प्लस है, इसको भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में हम क्या काम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का dv अपॉन कितना मिल जाएगा, हमें dx मिल जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो माइनस का dv अपॉन dx हो जाएगा, ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, प्लस 1/x हो जाएगा, और y इनवर्स हमने क्या माना है, v, ये v हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये साइन x हो जाएगा। अभी भी जो है यहाँ पर ये b में तो हमें क्या मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर
डी वी अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो दोनों पक्ष में हम माइनस करके कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स -1 अपॉन एक्स डी, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन जो हमें मिला, ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से कंपेयर कराने पर स्टैंडर्ड फॉर्म से p की वैल्यू है -1 अपॉन x और q की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का साइन एक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, e p dx e, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स और ये dx हो जाएगा, माइनस को हम बाहर कर देंगे और 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग ई एक्स हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस जो है कहाँ चले जाएगा, एक्स की पावर में चले जाएगा, और ई लॉग यहाँ से हटेगा तो हमें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल क्यू इक्वल इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c, हमें ये मिल जाएगा। v ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ गया। q यहाँ पर हमें कितना मिल गया, माइनस का साइन x मिल गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 1 अपॉन एक्स हमें ये मिल गया, और ये dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा। v इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा।